कल सुबह जब मैं बर्डिंग के लिए गया तो मैं एक परफेक्ट सिचुएशन में था। बर्ड सामने बैठी थी, कैमरा रेडी था, मूवमेंट भी मुझे बहुत फेवरेबल लग रही थी और उस मूवमेंट के लगभग मैंने 50 शॉट लिए। लेकिन जब घर आके देखा तो कोई भी पोस्ट करने लायक नहीं था और मैंने सब के सब डिलीट कर दिए। इसलिए नहीं कि वो फोटो शार्प नहीं थी या फोटो में कोई इशू था, प्रॉब्लम कुछ और थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने घर आके देखा तो मुझे लगा कि मैं बर्ड को सिर्फ देख रहा था लेकिन बर्ड को समझ नहीं रहा था। जब मैंने ये पॉइंट ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि ये और कुछ और गलतियां जो मैं इतने सालों में कर रहा था मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। और इनमें से एक मिस्टेक तो ऐसी भी है जो लोगों को लगता ही नहीं कि वो मिस्टेक है। पहली मिस्टेक जो हम लोग करते हैं उसे मैं बोलता हूँ रैंडम शूटिंग। जब भी हम बर्ड देखते हैं बस कैमरा उठाया और 30-40 फोटो एक साथ क्लिक कर ली। जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी अक्सर ये बोलता हूँ कि सर आप फोटो तो इतनी ले रहे हो बट आई होप कि अलग अलग सेटिंग्स यूज करके ले रहे हो, क्योंकि अगर आप सेम सेटिंग में ही सारी फोटोज क्लिक करोगे तो आपकी कोई भी फोटो वर्थ नहीं होगी। वहीं अगर आप अलग अलग सेटिंग यूज करके फोटो क्लिक करते हो तो आपको अपनी हर फोटो से ही कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है। एक ही सेटिंग से 50 शॉट लेना, अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस है तो नहीं, ये सिर्फ एक हॉबी है। प्रैक्टिस होती है कि अलग अलग सेटिंग्स यूज करके हम उन 50 में से कम 10 नई चीजें निकालें। ये एक वो हैबिट है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इसका एक सिंपल सा टेस्ट है, आप अपनी पिछली कुछ फोटोज चेक कीजिए। अगर आपको सारी फोटो सेम लग रही हैं तो वहां पे एक प्रॉब्लम है। आपको ये समझना होगा और खुद से पूछना होगा कि मैंने एक फोटो जब ऐसी ले ली थी तो 11वीं फोटो भी मैंने वो ही क्यों ली। और इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, हम चीज को ऑब्जर्व नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फील्ड में जाओ तो अपना कैमरा मत उठाओ, उस चीज को या उस बर्ड को या जो भी सब्जेक्ट आप क्लिक कर रहे हो उसको बस ऑब्जर्व करो, उसकी मूवमेंट को रीड करने की कोशिश करो, एंटिसिपेट करो। एक पर्च को चूज करो, देखो कि बर्ड वहां पे कितनी देर बाद आके बैठता है, उड़ के वो कितनी दूर जाता है और फिर वापस आने में उसको कितनी देर लगती है। उससे जब बर्ड वहां पे स्टिल बैठा होगा उसके अलावा भी जो भी उसकी मूवमेंट होगी आप उसको भी बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाओगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है एंटिसिपेशन की कमी। हमने बर्ड देखा और फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया, जबकि हमें करना ये चाहिए कि अगर सामने बर्ड बैठा है तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसका बिहेवियर पढ़ें, उसका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि अगर वो फ्लफी होकर बैठा है तो उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या अगर वो अपनी टेल को वैग कर रहा है तो उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। उसके अलावा अगर वो फिश पकड़ के लाया है और कॉल कर रहा है तो हो सकता है दूसरा बर्ड भी वहां पे उसकी कॉल को सुन के आए और आपको मीटिंग शॉट देखने को मिले। लेकिन हम थोड़ी जल्दी में शायद रहते हैं और हमें जो भी मूवमेंट मिलता है बस उसको क्लिक करने लग जाते हैं बिना सोचे कि नेक्स्ट मूवमेंट के लिए थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं और सोचते हैं कि हमें आगे अब क्या मिलने वाला है। प्रो फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, वो तब फोटो नहीं क्लिक करते जैसे ही उन्हें बर्ड दिखता है, वो बर्ड की मूवमेंट का वेट करते हैं। वो शटर बटन को हाफ प्रेस करके रख देते हैं और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब बर्ड ने अपनी बॉडी को हल्का सा प्रेस किया है या बर्ड की लेग्स हल्के से मुड़ रही हैं या उसने अभी अपना वेट कम किया है एक शिट पास करके, तो पता होता है कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। वाइल्ड लाइफ में 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक हाई चांसेस होते हैं कि अब ये एक्टिविटी करने के बाद, ये मूवमेंट दिखाने के बाद बर्ड क्या करने वाला है। अगर उस चीज को आपने पकड़ लिया तो बर्ड के नेक्स्ट मूवमेंट से पहले आप रेडी होगे और आपको उस टाइम पे बहुत बेस्ट शॉट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गियर ऑब्सेशन। ये पॉइंट आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि हर किसी को लगता है कि अगर उनके पास 4-5 लाख रुपए का लेंस है तो वो कोई भी फोटो खींच सकते हैं, बहुत अच्छे अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर बन सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आज भी कैनन का RF 100-400 यूज करता हूँ जिसकी कॉस्ट सिर्फ 50,000 रुपए है। इस लेंस के थ्रू भी मैंने कुछ बहुत अमेजिंग शॉट्स निकाले हैं। तो सिर्फ लेंस या सिर्फ बहुत अच्छा कैमरा लेने से कुछ नहीं होता, वरना सबके सब अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर होते हैं और अवार्ड्स कम पड़ जाते हैं देने के लिए। तो बेस्ट है कि आपके पास जो गियर है उसको बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लोर करो, उसके हर अपर्चर को अच्छे से ट्राई करो। अगर आपके पास 2 बॉडी है या एक कैमरा बॉडी है, जितने भी है उनके साथ आप यूज करो अपने लेंस को, जो भी आपके पास लेंस है। ये मत सोचो अपने आप को किसी से कंपेयर करना है।
ये मत सोचो कि आपके पास जो लेंस है वो किसी और लेंस से कम है। बड़े लेंस से आपको रीच तो जरूर मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट आपको आपके ही लेंस से मिलेंगे, वो भी तब जब आप बड़े लेंस का ऑब्सेशन छोड़ के जो आपके पास है उसमें टाइम स्पेंड करोगे, उसको अच्छे से जानोगे। चौथी मिस्टेक जो बहुत फोटोग्राफर्स की मैंने देखी है वो होती है लाइट को इग्नोर करना। सब पूछते हैं कि सर लाइट हार्श है, अब क्या करें, थर्मल डिस्टॉर्शन आ रहा है, अब फोटो कैसे लें। सबसे पहली बात, अगर थर्मल डिस्टॉर्शन आ रहा है तो उसके सिर्फ दो सॉल्यूशन हैं। पहला सॉल्यूशन, उस टाइम फोटो क्लिक ही मत करो, क्योंकि उस चीज को आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते। या दूसरा सॉल्यूशन, आप सब्जेक्ट के जितना पास हो सकता हो उतना पहुंचो, लेकिन वो भी प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि प्रॉब्लम कई बार लाइट नहीं, आपकी पोजीशनिंग होती है। अगर आपको लाइट हार्श दिख रही है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि पहली बात तो आप अपनी पोजीशन चेंज करो, जितना हो सके आई लेवल से थोड़ा नीचे जाओ, बैकग्राउंड को डार्क करो, उससे आपका सब्जेक्ट उभर के बाहर आएगा और आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि जब आप फील्ड में होते हो और नीचे कैमरा रख के आपको वेट करना पड़ता है, तो उस टाइम एक चीज की कमी बहुत ज्यादा लगती है, वो होता है एक बीन बैग। सबके पास ही आज के डेट में मेरे ख्याल से बीन बैग है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बहुत जरूरी चीज को मिस कर रहे हो। मैं भी कई सालों से बीन बैग यूज कर रहा हूँ, और जो बीन बैग मैं यूज कर रहा हूँ उसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट, लेकिन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि लोग हैबिटाट शॉट्स के पीछे कम और पोर्ट्रेट के पीछे ज्यादा भागते हैं। सबको लगता है जितना जूम करके बर्ड की आंख के अंदर घुस जाओगे आपकी फोटो उतनी ही अच्छी आएगी, बस फेस दिखना चाहिए, बाकी बॉडी छोड़ो, बाकी हैबिटाट छोड़ो, हमें सिर्फ फेस देखना है, एकदम बाल बाल दिखना चाहिए। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ बर्ड को नहीं दिखाना, आपको कई बार दिखाना चाहिए कि बर्ड रहता कहाँ है, उसका हैबिटाट क्या है। हैबिटाट शॉट खींचना अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। अगर आप दो बर्ड्स को दिखा रहे हो एक ही फ्रेम में, और उस पर्च को और उस ट्री का अगर आप कुछ एरिया भी कवर कर रहे हो, वो भी एक हैबिटाट है। अगर आप दिखा रहे हो कि नॉर्मल सन बर्ड किस फ्लावर के ऊपर बैठा है, वो भी अपने आप में एक हैबिटाट है। और अगर आप दिखा रहे हो कि शिकरा ने एक स्क्विरल का किल किया है और वो एक पेड़ पे एक पर्च पे बैठा हुआ है, वो भी अपने आप में एक हैबिटाट है। तो हैबिटाट का मतलब सिर्फ वाइड एंगल शॉट्स नहीं होता, हर चीज में हैबिटाट छुपा होता है। अगली बार जब आप फील्ड में जाओ और अगर आपको वो पोर्ट्रेट बाल बाल वाला शॉट मिल भी रहा हो, तब भी जरूर ट्राई करना कि अगर मैं इसको हैबिटाट में कन्वर्ट कर दूं, थोड़ा जूम आउट कर दूं, 400 के बदले 300 mm पे खींच लूं, तो मुझे कैसा शॉट मिल सकता है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल अब तक लगा हो, और अगर आप इनमें से एक पॉइंट भी अगर आप फॉलो करो और अपनी नेक्स्ट ट्रिप में यूज करो, तो जरूर आपके रिजल्ट्स चेंज होने लगेंगे। स्क्रीन पे अब आपको जो वीडियो दिख रही है उसमें मैंने टाइगर को अलग अलग लाइट में कैप्चर किया है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना बिल्कुल मिस मत करना, और नेक्स्ट टाइम जब आप फील्ड में जाओ तो शटर प्रेस करने से पहले 2 सेकंड रुकना, थोड़ा ऑब्जर्व करना बर्ड की मूवमेंट को और हैबिटाट को, और देखना इस बार भी आप सेम 50 शॉट लेके घर जा रहे हो या क्लिक आपने कम किया है लेकिन फ्रेम्स आपके पास ज्यादा है।